रोड डर गया, कमरा बन गए, कुटी बन गई, लेटरिन बाथरूम बन गई, सब बन गया। अब कछु परेशानी नहीं है। पानी को हेल्पलाइन पे लग गया। अच्छा, पानी भी आता है? हाँ, पानी को भी वही नहीं लगवा हुआ है। जब सही परेशानी पहले हम कुओं पे फिरते पानी है, अब तो वो बिन नहीं लगवा था उसे, जो पानी भी सब कछु की व्यवस्था है। अब कोई दिक्कत नहीं है साहब, हमें तो खूब सही रह रहा है। पहले कितनी दिक्कत होती थी? पहला तो पानी नहीं पीने देते, नए गांव के पटेल फिरते प्यासे मरा कितों से लाते पानी भर के। अब तो बिन बहुत सबाई कछु की व्यवस्था कर दी। झोपड़ी में ही रहे थे। तो बारिश तो बड़ी दिक्कत होती। अरे एक साल तो बहुत ही दो बेर अपने पन्नी लाते चढ़ा लेते, फिर अंधेरा आया तो अंधेरा पट जाती, फिर ले आते दूसरी। बहुत दिक्कत आती पहला तो। अब तो बहुत सुविधा होगा हमें कर दो बनने। अजानी जेगी अब गरीब आदमी आते लकड़ी बेचते। अब तो भगवान ने तुम्हारी कृपा से तुम नहीं जमीन दे दी, थोड़ी थोड़ी कर ली सरकारी में। सो अपने 2 बीघा सो अपने वहाँ में बोले तो थोड़ा बहुत कर लो हो जाते हैं। और कहने से तो सब लोग आप गरीब हैं गाँव में? गरीब ही गएंगे, कोई नहीं। 2 बीघा जो ही 25 पर बाढ़ो। हाँ, ऐसी नहीं ज्यादा जमीन कर ही नहीं पाई। अब शासन उतनी दई उतनी कर ली हमने। और कछु नर्सरी लग गई जब करी थी, सो जो यही तत्ते 2 सोचा था कि आपको पक्का घर मिल जाएगा, लेंटर का जो सबका घर होता है। अच्छा, सोची तो होती, अब भगवान ने आशा पूरी कर दी। ऐसी नहीं सोची। अब हम तो जंगल में पड़े हैं, ना जाने कोई बनवाएगा कि ना बनवाएगा। आशा तो अब बतिया हमने जब भी आज मोबाइलों में आए, फिर हमें कच्ची हिम्मत आई कि अब बनेंगे अपने मकान। जब अपन मोबाइलों में सुन लिए, टीवियों में देख लिए, फिर हम सोचे अब बन जाए अपने। अब जरूर राजा जी अपनो बनवाए। आपके घर में कौन कौन रहता है? परिवार में कौन कौन लोग हैं? 3 लड़का आएंगे। अच्छा, क्या करते हैं सब? भी तो बेचारी ऐसी सोड़ाबीन मोड़ाबीन काटते रहते हैं और जो ही धंधो करते हैं कि अपने कछु कोई काम पटेल के ना काम पे चले गए, सो बुनी बकन्नी करते रहते हैं, जो ही काम करते हैं। और का जो ही काम है, और घर की खेती कर लेते थोड़ी सी है 2 बीघा। और क्या क्या सुविधा है? राशन, लेटरिन बाथरूम, आंगनबाड़ी, कुछ शिक्षा कुछ हुआ गाँव में? आंगनबाड़ी तो नए गाँव से याद है, सतुआ बाढ़ है। हाँ, वे याद है नए गाँव से विकट खड़े हैं पटेलन भी याद है। तो नहीं अपने आंगनबाड़ी है, नहीं अपने ना जाते पढ़ने? अब जाते बच्चा अपने बड़े बेटा के 3 लड़का आएंगे, तो 3 नहीं जाते। और का और मज लेके आएंगे, 2 बेबी जाते हैं स्कूल। हाँ, जाते हैं स्कूल। अच्छा, मोदी जी के बारे में जानती हैं? मोदी जी को सुना है, कभी देखा मोदी जी? हाँ, देखे हैं। अच्छा, कैसा काम कर रहे हैं मोदी जी? वे तो अच्छा काम कर रहे हैं। ये सो तो वे तो बहुत ही अच्छा। देखो, डिलीवरी में भी पैसे मिलते हैं, और जन्म खत्म हो जाते हैं जब भी मिलते पैसे, सब में मिलते पैसे। खेती के लिए भी पैसे मिल जाते हैं? खेती के भी मिलते हैं, भी तहसील वारी मिलते हैं ना जी। नहीं यहाँ रेंज बारे बे दे 2000। अच्छा, 2000 में मिल जाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत सारा लग जाता है कौन से? हाँ, मिल जाते हैं। कोई पे तहसील की है सो नहीं मिल जाते, जो रेंज बारे उन्हें नहीं मिले, वे रेंज बारे हैं सो भी नहीं मिले। तो अब तो डर भी नहीं लगता? वो पहले तो डर रहता, वो जंगल में कोई जानवर ना पहला तो सर तुम जाके पहला तो शेर बाबा इतना जाते। हाँ, हम टपरियों में गिन में बागर लगा ले, जरेटा मरेटा लगा ले, जब सूते आगे बार के इतना जंगल लगो। तो पक्का घर मिल गया, क्या कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? हाँ, मोदी जी ने पक्का घर मिलवा दिया। अब तो कोई दिक्कत ना डर है ना कछु, पेड़ लगा लो। कुछ कहेंगे मोदी जी के लिए अपनी तरफ से? धन्यवाद या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। पहले की तो भैया बहुत खराब थी हमारी जिंदगी। पानी चढ़ा रहा है, पत्ता चढ़ा रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। और 3-4 बाल बच्चों को परिवार है तो बहुत परेशान होते हम तो। अब तो सही रह लगे। और अकेली पानी की व्यवस्था जरूर हमें नालाई दूर पड़ रहा है वो। पहले पानी कैसे भरते? पहले कुआ से पानी लाते बहुत दूर से, बे पेड़ खड़े हैं नीचे। अच्छा, बहुत दूर से लाते? हाँ, बहुत दूर से लाते। फिर जो रोड पे नल लगवाओ नए गाँव वाले सरपंच ने, सुबह वही नल से अब वैसे हो रहा सबको बेप रहा। झोपड़ी में रहती थी तो क्या क्या परेशानी होती थी आपको? बहुत परेशानी होती भैया, पत्ता बिछा के सोते सगोना के,
बाल बच्चों है चिंटी खाए बरमूटे खाए ऐसी। अब तो बहुत अच्छी रेल लगे, हमने बहुत परेशानी होती हमें तो। पक्का घर मिल गया? हाँ पक्का घर, पक्का घर, पक्का घर जो इधर हो मोदी जी ने और को देगा पक्का घर। क्या क्या सुविधाएं पक्के घर में? पक्के घर में लेटरिंग हो गई, बाथरूम हो गई पक्के घर में। हाँ यही सुविधाएं हो गई। राशन मिलता है? हाँ राशन मिलता है पैसे से हमें। मिलता है, फ्री मिलता है? नहीं फ्री मिलता है, पैसे से नहीं मिला है। अच्छा, कभी सोचा था अपना घर मिलेगा एक पक्का लेंटर का? अब भाई ये सोचो तो नहीं तो मानो, आप देखो हमें मोदी जी ने दे दा, हमारी किस्मत में हाथों तो है मिल गया हमें। नहीं, हमने ये नहीं सोचा था कि हमें कभी घर मिलेगा। कितनी दिक्कत होती थी इस बार? बहुत दिक्कत होती थी, बरसात में बहुत चूचा तो पूरा घर, बर्तन धर धर कई परेशान हो जाते, पन नहीं चढ़ाते, ये खपरा ले लाए थे मूल। हाँ खपरा भी चढ़ा है। और क्या क्या दिक्कतें होती थी पुराने घर में? पुराने घर में तो बहुत सारी दिक्कतें होती साहब, अब क्या बताएं। फिर भी कुछ बता सकें? नहीं साहब तो अब तो बहुत कुछ सुधार होगा, अब वो नहीं रहो। पहले तो कीचड़ में ही चुचा गो तो कीचड़ में ही सो जाते, मोड़ा मोड़ा खटिया डाल के, खटिया बना जंगल है, खटिया जंगल से लान के बनाई। डर नहीं लगता था जानवर? अब क्या करते, डर लगे चाहे कछु हो, नीचे तो नहीं सोएंगे, हाथ पर तो रहेंगे। अब क्या कहना चाहेंगे, नया घर मिल गया अब है, तो नया क्या सुविधा है गांव में और हुई है? गांव में देखो साहब, आरसीसी हो गई, सबको कुटी मिल गई, आंगनवाड़ी बन गई, स्कूल 5वीं तक है गो साहब। पानी वानी की? पानी खूब नल है। अच्छा, नल से आता? हाँ। पहले कैसे लाते थे पानी? पहले लाते उसको गा से। अच्छा, हाँ। और क्या कुछ शौचालय, राशन वासन मिलता है? हाँ राशन तो मिलता। पैसे से या कैसे? नहीं, पैसे से नहीं मिलता, फ्री मिलता। अच्छा, तो आप खुश हैं कि घर मिल गया? घर मिल गया, खुश हैं हम तो साहब। हमें जो मुकद्दर में नहीं सोची थी कि क्या घर मिल जाएगा। ये किसने दिया? मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी जब आए थे तो कहते मैं गरीबों का कल्याण करूंगा, गरीबों के लिए काम करूंगा, तो मोदी जी के बारे में कुछ कहना? नहीं, मोदी जी भगवान उन्हें खुश रखा है और उनकी सरकार बनी रही। अब पक्का घर मिल गया। और क्या कुछ बदला है गांव के अंदर, क्या कुछ सुविधाएं? सब सुविधा हो गई अब हमको, सब राशन वासन सब मिलता है हमको, पैसे भी आते हर महीने। पैसे कैसे आते हैं? हर महीने आते हमारे पैसे। हाँ बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं? हाँ आते हैं, दवा की व्यवस्था? सब व्यवस्था है। अच्छा, घर किसने दिया आपको? हम नरेंद्र मोदी ने दिया। कभी सोचा था पक्का घर मिलेगा? नहीं सोचा था। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद है उनके लिए, मोदी जी के लिए। अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी के लिए? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, शौचालय भी बने हैं? सब बने हैं। पहले बाहर जाना पड़ता था हमको, अब घर पे जाते। धन्यवाद है उनके लिए, मोदी जी के लिए। विदिशा जिले में 5 MMU चल रही हैं 7 ब्लॉक में, और ये जो MMU है ये तोयंदा ब्लॉक की हमारी MMU है, जिसका बेस लोकेशन तोयंदा है, जिससे हम वासुदा ग्राम के पूरे PBTG विलेजेस कवर करते हैं। जैसा हमें रूट प्लान मिलता है, हमारा जो वर्किंग रहता है वो 24 दिन का वर्किंग रहता है महीने में। इसके अंदर हमें डेली सबसे पहले जाके हमें अवेयरनेस देनी होती है। उसके बाद हमारा पूरा नेशनल पोर्टल है जिस पर हम जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पेशेंट का करते हैं। उसके जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारे जो डॉक्टर हैं वो उनको कंसल्टेशन प्रोवाइड करके, और कंसल्टेशन के बाद जो भी उनको स्क्रीनिंग के बाद हमें जो लगता है डॉक्टर सर को कि किस टाइप से उसका कौन सा टेस्ट करना है, हमारे जो MMU में 14 तारीख की लैब टेस्ट होते हैं और 64 टाइप की मेडिसिन अवेलेबल है। तो उस टाइप से वर्किंग करके, जैसे कि आज ग्राम में हमने 20 सिकल सेल का किया हुआ है, 20 स्क्रीनिंग सिकल सेल की। इस टाइप से अगर कोई पेशेंट हमें लगता है कि इसको रेफ़र करना चाहते हैं तो हम उसको पास के जो हेल्थ सेंटर वहाँ रेफ़र करते हैं, और उसके बाद पूरी एंट्री हमारी जो भी मेडिसिन उनका जो डाटा होता है पूरा मेडिसिन हम उनको देते हैं 1-2 दिन का जो भी है, और साथ में फॉलोअप डेट भी उनको देते हैं कि आज जैसे इस विलेज में हमारी MMU आई है तो आने वाले किस दिन में हमारी MMU वापस यहाँ गांव में आएगी, ताकि हम उस पेशेंट का वापस फॉलोअप स्क्रीनिंग वापस बाद में कर लेते हैं। तो इस टाइप से फिर हम जब शाम को लौटते हैं तो हमारे जो डाटा होता है वो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल पर और नेशनल पोर्टल पर हम अपलोड कर देते हैं, जिससे पूरा डाटा हमारा पूरा डिपार्टमेंट में पहुँच जाता है सर। आदिवासी क्षेत्रों में जाती है? हाँ सर, ये PBTG एरिया में है, जो मेन इसका फोकस है ऐसे PBTG ग्राम जो जिसमें हेल्थ सेंटर 5 किलोमीटर से दूर है, तो उनको फोकस करने के लिए हमारी ये पूरी टीम हम कार्यरत हैं यहाँ पे। जी, यहाँ पहले कच्चे मकान थे,
जनमन के तहत और प्रधानमंत्री आवास के तहत यहाँ पक्के मकान मिले हैं। लगभग 6 लोगों के चल रहा है काम, बाकी कंप्लीट हो चुके हैं। 48 मिले हैं और इसमें से 41 कंप्लीट हो चुके हैं। कितनी आबादी होगी? 238 के आसपास, 238 परिवार जी। तो क्या कुछ और डेवलपमेंट देखते हैं, क्योंकि मकान बने हैं जी। और पहले कितनी दिक्कत होती थी लोगों को, झोपड़ियों में रहते होंगे, पहले कितनी परेशानी होती थी? सर पहले बरसात के टाइम पे बहुत समस्या होती थी, जैसे पानी गिरता था तो पानी ऊपर से भी अंदर जाता था और नीचे मकान थे तो नीचे से ही पानी चला जाता था। पक्के मकान से उनको साफ सफाई में भी दिक्कत नहीं रहती उन लोगों को, रहने में भी समस्या नहीं आती है। और सड़क भी यहाँ पर कब बनी हुई है? ये सर 2 साल पहले डलवाई यहाँ पे और उस तरफ वाली 5-1 साल हो गई। तो मकान बनने से पहले बनी है सड़क बाद? मकानों के साथ ही बनी है सर ये प्रधानमंत्री। बदलाव आया सड़क बनने के बाद गांव के अंदर क्या कुछ? हाँ बदलाव है सर, क्यों नहीं है। मतलब ये लोग बाहर जाते थे वो अब यहीं रुक रहे हैं और अब काम भी आसपास देख रहे हैं। पहले यहाँ के लोग जाके बाहर काम करते थे, भोपाल वगैरह है, सब वो यहीं काम कर रहे हैं, आसपास काम करते हैं। और क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से? क्या कुछ सर ये नल जल योजना भी यहाँ पे हो गई है चालू। अभी बोर में पानी नहीं, उस वजह से चल नहीं पा रही। और बाकी स्कूल भी बन गया है, पहले बिल्डिंग नहीं थी जब यहाँ पे। अनाज वगैरह मिलता है सर सभी को, फ्री मिलता है सर। और इलाज भी है 5 लाख तक का सब लोगों के, प्रधानमंत्री में उसमें आयुष्मान कार्ड से। तो अधिकतर सभी हैं, कुछ लोगों के आधार नहीं है तो उस वजह से उन लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा, तो वो भी अब धीरे धीरे करवा रहे हैं सर। केवल 7 लोग हैं। और पहले जैसे कि झुग्गी झोपड़ियाँ होती थी तो लोग डरते होंगे, घर से बाहर भी नहीं जाते होंगे, पानी भर जाता होगा जी। कितनी परेशानी होती थी पहले? हाँ नहीं, मेरा गांव तो सर यहाँ से दूर है, लेकिन समस्या होती थी सर कच्चे मकानों में। अब क्या पक्के मकान बन गए तो वो समस्याएं दूर हो गई, सीसी वगैरह डल गई, ऊंची हो गई जगह, तो अब निकलने में भी दिक्कत नहीं है। पहले चारा वगैरह घास मास उगता था तो उसमें भी निकलने में रात में दिक्कत होती थी, अब वो समस्या नहीं आती सर। गांव के लोग क्या काम धंधा करते हैं यहाँ पे, जीवन यापन करते हैं? सर मजदूरी है यहाँ पे, खेती बाड़ी यहाँ नहीं है, मजदूरी है इनका। और बाकी कुछ लोग बाहर जाके भी कर रहे हैं वही मजदूरी, कुछ यहीं गांव के आसपास करते हैं दैनिक हिसाब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर जो विकास है अंतिम पंक्ति तक जाए, सभी तक जाए, तो क्या लगता है कि वो काम धरातल पर हो रहा है? हाँ हो रहा है सर, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ तो लग रहा है बिल्कुल हो रहा है, कुटी मिल रही है और पानी की जो समस्या थी उस पर भी काम हो रहा है। अब यहाँ बोरों में पानी नहीं है, फिर भी एक नीचे करवाया यहाँ से, उसमें पानी है तो वो लाइन माइन गड़ के यहाँ आ जाएगा सर, तो काम तो हो रहा है सर वो बिल्कुल। कुछ कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री जी के बारे में, यहाँ की सरकार के बारे में? मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी सरकार है और मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए। पूरे विदिशा जिले में जो पीवीजीटी के 453 परिवार हैं और इसमें लगभग 46,000 जनसंख्या है। हमारे यहाँ लगभग पीएम आवास के 7,300 के आसपास मकान स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 4,400 कुछ 92 मकान बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त पीवीजीटी के जो जाति प्रमाण पत्र हैं सभी हम हमारे ज़िले में पूरे में एसडीएमओ के माध्यम से ये जारी करा रहे हैं। उसके अलावा इन्हें उज्ज्वला योजना का लाभ, आयुष्मान योजना का लाभ, पीएम किसान का लाभ, इस पे सभी जनमन में जितने भी योजनाएं हैं उनमें सारे के सारी प्राथमिकता दी जाती है। अभी 15 जून से 30 जून तक, चूँकि ये बासौदा आकांक्षी ब्लॉक में भी शामिल है, तो इसमें 15 जून से 30 जून तक धरती आबा के सारे प्रत्येक ग्राम में कैंप लगाए गए हैं और जो भी शासन की इन हितग्राही मूलक योजनाओं में छूट गए हैं उनको सैचुरेशन पहुंचाने के लिए लगातार कैंप चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त इसकी मॉनिटरिंग भी जिला स्तर पर हमारे कलेक्टर साहब हर टीएल मीटिंग में करते हैं। इससे आपने देखा होगा इन 2 गांवों में आके कि काफ़ी योजनाओं का लाभ इन आदिवासी परिवारों को मिला है। क्या कुछ बदलाव आया है इनकी जिंदगियों में, आदिवासी समुदाय के? पहले अच्छे घर थे इनके, आज पक्के मकानों में सुख सुविधाएं भी, सड़कें भी बनी। इनमें काफ़ी कुछ बदलाव आया है। एक तो इनका जब इनको पक्के मकान आवास मिले हैं, इससे इनमें एक कॉन्फिडेंस भी निर्मित हुआ है। दूसरा, उज्ज्वला योजना में इनको गैस कनेक्शन मिले हैं तो आज खुद महिलाएं बहुत खुश हैं। कहीं वो एक तो छोटे टपरे में रहती थी, मकान बारिश में गिर जाता था, भीग जाता था,
काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता। अब उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको मिल रही हैं, इससे काफ़ी खुश हैं।